हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आई लव मोहम्मद। साथियों, ये सवाल बार बार जहन में आता है कि हिंदू धर्म जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो क्या है। हिंदू सभ्यता, हिंदू दर्शन, ये धर्म से कहीं विशाल और कहीं गहरे हैं। इनके मूल में, इनकी नींव में है नेति नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। ये सवाल पूछते हैं लेकिन जवाबों की कैद में नहीं आते, परिभाषाओं की गिरफ्त में नहीं आते। ये चलते रहते हैं, ये संतुष्ट नहीं होते किसी जवाब से, किसी उत्तर से। सच की खोज में चलते हैं और इस खोज में, इस सच के रास्ते पर, इस सफर के मील के पत्थर पर है प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान। इसीलिए जीवित है। इनकी प्रेरणा है बहती हुई गंगा। जिस दिन गंगा बहना बंद कर देगी उस दिन हम और आप उसकी पूजा करना बंद कर देंगे। गंगा बहती है इसलिए जीवित रहती है। ठीक उसी तरह से हिंदू सभ्यता बहती है इसलिए जीवित रहती है। मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ऐसे ही नहीं बनी। अरे जहां स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस्लाम अख्तियार करते हैं कुछ दिनों के लिए सच की खोज में, फिर ईसाई धर्म अपनाते हैं सच की खोज में, उस ख्याल को, उस विचार को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? उसको आप कैसे रोक सकते हैं? ये जो विजडम है हमारी सभ्यता की, इसी ने मेरे और आपके विचार को, आचार को, शब्द को आकार दिया है। हमारे चरित्र पर जो प्रभाव छोड़ा है वही हिंदू सभ्यता है। आज उदाहरण याद आता है मीराबाई का, जो अपने भगवान से, अपने इष्ट से प्रेम करती थी। उस प्रेम में वो कविताएं लिखती थी, काव्य लिखती थी, विरह के काव्य लिखती थी। खूबसूरती देखिए। यहां जब सूफिज्म आया, जब सूफी परंपरा आई, तो इश्क हकीकी पे बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया। वो सुनकर आनंद आता है। तो इस समृद्धि में अब ऐसे बौने आ गए जिनको एक 7 साल का बच्चा इस विशाल सभ्यता का दुश्मन लगता। एक 7 साल के बच्चे को मार के उसकी लाश लटका देते हैं क्योंकि वो दूसरे मजहब का है। इस सभ्यता को वो 7 साल का बच्चा क्या नुकसान पहुंचाएगा? आप इंदौर के शीतला माता मार्केट में कहते हैं साहब मुसलमानों को नौकरी से बाहर निकाल दीजिए। अरे हमारी सभ्यता इतनी विशाल है, उसमें आपको ये नौकरी पेशा मुसलमान भी खतरा लगने लग गए। कोई कहता है आई लव मोहम्मद, तो आपको दिक्कत है। अपने नबी से वो मोहब्बत करता है तो आपको तो उससे मोहब्बत होनी चाहिए। हम सब अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान, अपने अपने क्राइस्ट, अपने नबी, सब मोहब्बत करते हैं और करनी चाहिए। क्या गलत है इसमें? ये बौने अगर उस वक्त होते तो क्या ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बनती? क्या ये मदर ऑफ सिविलाइजेशन कहलाई जाती? इन बौनों के हाथ में मैं अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ सकता, इस देश को नहीं छोड़ सकता। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव नानक देव, आई लव इंडिया।